हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? देखो, आज जो हमारा एप्लीकेशन बचा हुआ तो पोटेंशियोमीटर का थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हमने दो एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। पहली एप्लीकेशन में हमने अननोन जो बैटरी था उसका ईएमएफ निकाला था। सेकंड में हमने ईएमएफ को कंपेयर किया था। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है इसकी टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हमें एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो बच्चे, मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, आप देखेंगे ए बी एक पोटेंशियोमीटर है जिसका टोटल लेंथ है वो 4 मीटर भी हो सकता है, 6 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी। ये हमने पहले डिस्कस भी किया था। जितनी ज्यादा लेंथ का पोटेंशियोमीटर होगा उतना ही कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएगा। तो बच्चों, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है जिसको हमने बैटरी से जोड़ा, जिसका ईएमएफ ई है। बच्चों, इस बैटरी को हमेशा याद रखेंगे, ये जो बैटरी है इसको ड्राइविंग बैटरी बोलते हैं, ड्राइविंग सेल बोलते हैं। इसका ईएमएफ हमेशा जिस भी सेल की आप ईएमएफ को फाइंड आउट करोगे या जिस सेल की ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल, इसका ईएमएफ इस सेल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को, राइट। सेकंड, और इसका ईएमएफ हमने मान लिया बच्चों E1, ठीक है। दूसरी बात, जब भी सर्किट डायग्राम देखेंगे इन सभी सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों की दोनों सेल्स अपोज करेंगी और नल पॉइंट हमारा ऑब्टेन नहीं होगा। मतलब हर हाल में ये याद रखेंगे कि इस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना वो इससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज तो बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन नहीं होगी। इसलिए ये सेल हमेशा इसका ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए इस सेल से। क्लियर? अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों, ये वाला तो हमारा सर्किट हमें पता है सभी को, ए बी ईएमएफ एमीटर टू रिकॉर्ड द करंट की, इसकी को हमने के नाम दिया बच्चों, इसकी को के डैश। ये रियोस्टेट मींस करंट को चेंज करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बच्चों। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, जिस सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, कनेक्ट द सेल। मैंने एक सेल को कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ बच्चों E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जो हमें फाइंड आउट करना है। इसकी के डैश के थ्रू एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया और ये गैलेनोमीटर है। गैलेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा सर्किट में करंट की, और ये किस डिफ्लेक्शन पे काम करता है? नल डिफ्लेक्शन पे। मतलब हम बैलेंसिंग लें तो उसको मानेंगे जब डिफ्लेक्शन इन द गैलेनोमीटर क्या हो हमारे पास 0, मतलब नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस इज अ सर्किट डायग्राम टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब वर्किंग में दो ही लाइन है बच्चों। हमने देखो सबसे पहले सेल को कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के थ्रू। सबसे पहले हमने इस की को क्लोज करना है और इस की को ओपन रखना है। क्या बोला मैंने? क्लोज द की के एंड की के डैश केप्ट ओपन। इस की को क्लोज करना है बच्चों, इसको ओपन रखना है। और करना क्या है, इस जोकी को एक बार ए पे टच करके देखेंगे, एक बार बी पे। अगर डिफ्लेक्शन इन द गैलेनोमीटर रिवर्स आती है, इट मींस जो हमने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाया वो हमारा बिल्कुल राइट है। तो मैंने कहा इस की को क्लोज, इसको ओपन। सबसे पहले इस की को क्लोज, इस सर्किट में करंट आ गया, हमने मान लिया इस सर्किट में बच्चों आई करंट आ गया, इस सर्किट में आई करंट आ गया, राइट। करंट कितना आ गया? R0 प्लस RH, इसका R 0 है तो आई क्या हो गया? E बाई R0, वायर का मान ले RH ही है। क्लोज द की के एंड के डैश केप्ट ओपन। नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस अपर क्लोज सर्किट, राइट, एंड obtain the balancing length by moving the jockey from A to B। इस की को क्लोज करेंगे, करंट आ गया। अब हम क्या करें, जोकी का काम क्या होता था? टू मेक द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विद द वायर। अब जोकी को A से B तक टच करेंगे, अब टच करते जाएंगे, ठीक है। रब नहीं करना, रब करने से क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा। और प्रिंसिपल ये कहता है इसका कि जो पोटेंशियल फॉल होता है वो L के डायरेक्टली होता है जब हमारा करंट एंड एरिया केप्ट कांस्टेंट हो, ये तभी होता है। तो हमें रब नहीं करना, जोकी को हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए हम उसको टच करेंगे ओवर अ वायर ए बी। एक ऐसा पॉइंट आएगा बच्चों जहां पर इस गैलेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, वो बच्चों हमने मान लिया वो पॉइंट दिस। और ए एंड से जो लेंथ था ना बच्चों वो हमने कंसीडर किया L1। अब आप बताएंगे जैसे ही इसमें नल डिफ्लेक्शन आता है, इसका मतलब इस सेल का जो ईएमएफ है वो A और J में जो पोटेंशियल फॉल होगा उसके बराबर होगा।
क्यों बच्चों? क्योंकि AEGJ इसमें तो करंट 0 है, इसका मतलब या तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं, तो ये जो ईएमएफ है सेल की, ये इसमें जो पोटेंशियल फॉल होगा उसके बराबर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं E1 बच्चों किसके बराबर आ गया? के पोटेंशियल ग्रेडियंट है, L1 बैलेंसिंग लेंथ है। लिख सकता हूं मैं बच्चों, पहला पॉइंट, राइट। या अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, चुप सा लगा दीजिए AE1GJA। तो आप देखें यहां से जाएंगे प्लस की जगह क्या आ गया? -E1। समझे आप? क्लियर करें बिल्कुल। IR 0 क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है, इसमें भी IR 0। अब हम चले J से, करंट आएगा I से J, तो पोटेंशियल तो फॉल ऐसे होगा ना, तो इट मींस प्लस या माइनस, प्लस K इंटू L1। तो बच्चों चीज तो वही आ गई ना, क्या आया? E1 आ गया मेरे बच्चों K L1। क्या किया? इस की को क्लोज, इसको ओपन, जो की को A से भी टच करेंगे, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आती है, इट मींस इस सेल का जो ईएमएफ है वो K L1 हो गया। पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर। अब बच्चों सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अब क्या करें? ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हटा लिया हमने, कनेक्शन करने के बाद हट गया हमारा, अगेन फ्री हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों? इस की को क्लोज करना है, क्योंकि हमें तो इस सेल का इस की को क्लोज किया K डैश को, ठीक है। अब करंट कैसे जाएगा बच्चों? हमने मान लिया करंट ऐसे फ्लो करेगा इस सर्किट में। अभी जो की टच नहीं किया, याद ध्यान रखेंगे। इस सर्किट में कितना करंट आ गया? आई बच्चों कितना आ गया? आई डैश मान लो इस करंट को मैं, तो आई डैश कितना आ गया बच्चों? E1 लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? R, और प्लस दिस आर इंटरनल। तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो वो कितना हुआ? V मान ले, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है बच्चों? आई डैश इंटू आर। तो मेरे बच्चों E1 अपॉन R प्लस R इंटू दिस आर। बच्चों ये इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में डेवलप हो गया। क्या किया? इसको क्लोज किया, इस सर्किट में करंट फ्लो हो गया क्लोज सर्किट में। कौन सा पॉइंट? 1 2 3 4 1। अभी जो की को टच नहीं करना आपको। हमने आई डैश निकाला, ड्यू टू दिस बैटरी सर्किट में करंट आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया इसमें, आई डैश इंटू आर। आई डैश आपके पास था। तो अब बच्चों क्या करें? अब हमारा काम आ गया फिर जोकी पे, मेक द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विद द वायर टू ऑब्टेन द बैलेंसिंग लेंथ। तो क्या करूं बच्चों मैं? अगेन जोकी को ए से बी तक टच करेंगे। बच्चों हमने मान लिया हम इसको टच करते गए, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर अगेन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इट मींस जो लेंथ आया वो L2 मान लिया बच्चों हमने। अब जो पोटेंशियल इस R में डेवलप हुआ था वो किसके बराबर हो गया? K L2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? K इंटू L2। क्या बोला? क्लोज किया, करंट निकाल लिया, इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। अब क्या करना है? जोकी को अगेन A टू B टच करेंगे। अगेन अ पॉइंट कम्स वेयर दिस गैल्वेनोमीटर बच्चों शोज नल डिफ्लेक्शन। तो IG अपना 0 आ गया। इट मींस जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना होगा? E1 माइनस IR। वो यहीं पे भाई ये सेल ड्रॉ कर रही है, करंट विड्रॉ कर रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो इसका टर्मिनल वो इसका पोटेंशियल क्या होगा? E1 माइनस IR। और यहां पर बैलेंसिंग लेंथ आ गई, मतलब E1 माइनस IR इज इक्वल टू IR। और ये IR किसके बराबर होगा? K इंटू L2। समझ में आना चाहिए बच्चों, क्या बोला मैंने? इसमें करंट आ गया तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इस सेल की एमएफ में इसका पोटेंशियल ड्रॉप घटा दो, वो कितना होता है? आपको पहले भी पढ़ाया हमने। V क्या होता है बच्चों? E माइनस I इंटू R होता है बच्चों। अब वो E माइनस IR क्या होता है? यही IR तो होता है। तो इसका फॉल ऑफ पोटेंशियल K L2 के बराबर हो गया। तो मैं क्या लिखूं बोलो? V इज इक्वल टू K इंटू L2 बच्चों। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको ये स्टेप, राइट ना? अब मैं क्या करता हूं, आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, हमारे पास E1 का वैल्यू है, देखो हमने पहले ही निकाल रखा है। तो क्या करूं बच्चों? V आ गया K L2। V कितना है? K L2। अब बच्चों आप देखेंगे V की वैल्यू देखो हमने पहले निकाल ली थी। कब निकाली थी? दिस वन। E1 हमारे पास है तो V की वैल्यू मैं पुट करूं कितना? K इंटू L2। और V हमारे पास एक ये था, V कितना था? V की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे बच्चों, E1 R, ध्यान से देखेंगे, डिवाइडेड बाई R प्लस R इज इक्वल टू बच्चों K L2। अब तो सबसे पहले हमने इसको ओपन किया था, इसको क्लोज किया था,
तो E1 क्या आया था, KL1 आया था, देखो ये रहा हमारे पास। तो E1 की वैल्यू मैं पुट करूं यहां पे KL1, तो कितना आएगा बोलो, ये आ गया बच्चों। E1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई मैं, KL1 अपॉन R प्लस R इंटू बच्चों R इज इक्वल टू KL2 बच्चों, K से K कैंसिल हो गया बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, देखो वही रिजल्ट आएगा जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। कितना आता है, L1R इज इक्वल टू L2R प्लस L2 इंटू स्मॉल r, ठीक है। R निकालना है आपको, कितना आ गया, L1 माइनस L2R मेरे बच्चों कॉमन आ गया, इज इक्वल टू L2R। तो हमें तो R निकालना था ना, तो R आ गया अपना, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R बच्चों। अब देखो बच्चों, पोटेंशियोमीटर का L1 हमने निकाल दिया था। L1 किसके लिए था, जब दिस सर्किट ओपन एंड दिस सर्किट इज क्लोज, तो इसका ईएमएफ KL1 था। अगेन इसको क्लोज किया, इसका पोटेंशियल ड्रॉप E1 माइनस आया या KL2, दोनों की वैल्यू निकाल ली बच्चों, आ गया अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। दिस इज अ लास्ट एप्लीकेशन किसका, ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बच्चों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहां से, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है आप देखेंगे, अगर मैं आपको ये बोलता हूं, देखिए जैसे ये हमारे पास सेल होता था, ये गैल्वेनोमीटर होता था, राइट, और ये जोकी, जब भी आप याद रखेंगे इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, जब भी ऊपर वाला जो ड्राइविंग सेल के सीरीज में जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बी की तरफ शिफ्ट होगी, इसको कम करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ ए एंड की तरफ शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आई की वैल्यू होती है E अपॉन R प्लस R। देखो ये R बढ़ाने से आई क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, ये R बढ़ा तो इस सर्किट में करंट कम हो गया, करंट कम होने से वायर का क्या कम हो गया, I इंटू R, आई क्या हो गया, कम हो गया तो V कम हो गया, और V इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू L। V कम हो गया तो इट मींस आप बताएंगे K क्या होता है, V बाई L। क्या कम हुआ, V कम हो गया, क्योंकि R बढ़ाया तो I कम हुआ, I कम हुआ तो IR कम हो गया, मतलब V कम हो गया, और V अगर कम होता है तो K कम हो गया, और K कम होने का मतलब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। अगर ये बढ़ाएंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, अगर ये कम करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी हमेशा। दूसरी बात बच्चों, अगर कभी भी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, हैवी रेजिस्टेंस, और वो कहे भाई इस R को हम इंक्रीज करें, तो बताइए बैलेंसिंग लेंथ ए की तरफ शिफ्ट होगी कि बी की तरफ शिफ्ट होगी, या वो ये बोल दे इसके कम करें तो बैलेंसिंग लेंथ कैसे। बच्चों ये तो नल डिफ्लेक्शन होती है, आपको बताया, जैसे बैलेंसिंग लेंथ आएगी इस पूरी आर में तो करंट जीरो होता है अपना। जब भी आप गैल्वेनोमीटर की सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो नल डिफ्लेक्शन मतलब इस रेजिस्टेंस को चेंज करने से बैलेंसिंग लेंथ में कभी भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा माइंड में रखेंगे। क्लियर दोनों स्टेप। ये दोनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट होना चाहिए, इस सेल का ईएमएफ हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस वायर का जो पोटेंशियल वो कम होगा, इसकी ईएमएफ ज्यादा हुई तो बैलेंसिंग लेंथ आ ही नहीं सकती बच्चों। मतलब वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ज्यादा होना चाहिए जिस सेल की ईएमएफ आप फाइंड आउट कर रहे हो। दिस इज अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बच्चों एक छोटा सा और टॉपिक है, सेंसिटिविटी क्या होता है पोटेंशियोमीटर का। क्या बोल रहा हूं आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, देखेंगे आप। मतलब बच्चों सीधा सा कॉन्सेप्ट तो यही है ना, जितनी ज्यादा बच्चों लेंथ होगा उतना ही मोर सेंसिटिव होगा। मैंने ये बताया था जैसे 4 वायर का है, 6 वायर का है, 10 वायर का है। देखो क्या स्टडी करेंगे हम लोग, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों कम से कम हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, एंड द ऑपरेटर इज पोटेंशियोमीटर, राइट। मतलब इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप कम से कम कितना पोटेंशियल मेजर कर पाएंगे। और बच्चों कितना कम से कम होगा, जितना लेंथ ज्यादा होगा
उतना ही उसका पोटेंशियल क्या होगा, आप मैंने बोला कम से कम एक्यूरेट। इसीलिए तो हमने बोला था ना एक तो कि आइडियल वोल्ट मीटर होता है, क्योंकि ये कोई भी करंट भी ड्रॉ नहीं करता। सेंसिटिविटी का मतलब होता है बच्चों, एक होता है स्मॉल, एक स्मॉलर, एक स्मॉलेस्ट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, smallest potential difference that can be measured, with the help of पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप कितना कम से कम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। दैट मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों क्या होता है, आपने प्रिंसिपल पढ़ा था, आप याद कीजिए, V इज इक्वल टू था K इंटू L। के पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था। अब मैं यहां आपको के जो वर्ड है इसको हम सेंसिटिविटी के लिए यूज करेंगे। के क्या होता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और के का वैल्यू कितना होता था बच्चों, V बाई L, ये होता था अपना। अब मैं यहां पे सेंसिटिविटी के लिए के वर्ड यूज कर रहा हूं। मैंने बोला भाई स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज सेंसिटिविटी। तो मैंने कभी के जो है ना, अब के ये सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंसिटिविटी को। इट मींस कि जितना स्मॉल होगा, के जितना स्मॉल होगा, स्मॉलेस्ट, और के सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करे, के जितना स्मॉल होगा उतना ही वो पोटेंशियोमीटर बच्चों हाई सेंसिटिव होगा, उतना ही हाई सेंसिटिव होगा। मान लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेंसिटिविटी पे, तो ये पूछ सकता है बच्चों, आप मेथड बताइए, ये पूछ सकता है, कॉमन क्वेश्चन है, मेथड फॉर इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, आपसे ये पूछ सकता है सिंपल क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे कि हाउ वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। बच्चों पोटेंशियोमीटर के दो मेथड बताइए जिससे सेंसिटिविटी बढ़ा सके। फर्स्ट बच्चों, जितना के स्मॉल रहेगा ना, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज सेंसिटिविटी, के जितना स्मॉल रहेगा, और के कब स्मॉल हो सकता है, जितना बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा लार्ज होगा। और लार्ज कब आएगा, जितनी लार्ज स्केल का आपने पोटेंशियोमीटर यूज किया है उतनी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा ऑब्टेन होने के चांस होंगे। तो मतलब सेंसिटिविटी को कब बढ़ा सकते हो आप, के को डिक्रीज कर दो या बैलेंसिंग लेंथ को बढ़ा दो। पहला मेथड मैंने क्या बोला, के को कम कर दो या एल को बढ़ा दो। के कम हो गया मतलब एल बढ़ गया। एक तो फर्स्ट मेथड तो ये है सेंसिटिविटी बढ़ाने का। अगर वो बोल दे भाई एल को चेंज नहीं करना, एल फिक्स है, एल हमें चेंज नहीं करना, तो हाउ वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी। तो आप बच्चों याद कीजिए, के सेंसिटिविटी है ना, मतलब के को स्मॉल करना है। के क्या होता है बच्चों, V बाई एल, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है वायर में, V इज इक्वल टू आई आर बाई एल। और आर क्या पढ़ा आपने, आई आर होता है बच्चों रो एल बाई ए। एल से मेरे बच्चों एल कैंसिल हो गया, मतलब सेंसिटिविटी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई रो बाई ए बच्चों। अब आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया आप चेंज कर नहीं सकते, मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे। अगर बच्चों मैं करंट को रिड्यूस कर दूं, करंट को रिड्यूस कैसे, रियोस्टेट्स ऊपर लगाए थे, याद कीजिए डायग्राम में, रियोस्टेट को बढ़ा दो तो करंट कम हो गया वायर में, और करंट कम होते ही बच्चों के कम हो गया, और के कम होने का मतलब बच्चों सेंसिटिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो बस दो मेथड कौन से बताए, के को डिक्रीज करना या लेंथ को बढ़ा दो, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर एल फिक्स दे तो आप कहेंगे जो वायर में पोटेंशियोमीटर में जो करंट फ्लो करे उसको डिक्रीज कर दो, जिससे के कम निकलेगा, और के ही तो सेंसिटिविटी है। स्मॉलर द के हायर द सेंसिटिविटी, राइट। एक और बात बच्चों, ये सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। एक और बच्चों, जैसे ग्राफिकल क्वेश्चन कभी आ गया एग्जाम में, इस तरीके से भी आ जाता है, इस तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों मैंने बोला दिस वन इज V एंड दिस वन इज L। मैंने दो पोटेंशियोमीटर के लिए V और L का ग्राफ प्लॉट किया बच्चों, दिस वन P पोटेंशियोमीटर, दिस वन Q। तो मैंने कहा विच पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं आप इसको। दो पोटेंशियोमीटर के लिए V और L का ग्राफ है, हमें पता है बच्चों ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि V क्या होता है, L के डायरेक्टली होता है।
तो उसका वो ये पूछेगा विच पोटेंशियोमीटर हैविंग मोर सेंसिटिविटी, या विच पोटेंशियोमीटर विल यू प्रीफर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो बच्चों इसके दो मेथड है, या तो आप स्लोप निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट लाइन को ड्रॉ कर दें। जैसे मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूं तो एल तो फिक्स हो गया, तो पी पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल हो गया V1 और Q का हो गया उसी एल के लिए V2। तो बच्चों K क्या होता है V/L। अब L तो फिक्स है, जिसका V कम है उसका K कम है, तो जिसका बच्चों K कम है उतनी उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। मतलब आप किसको प्रीफर करेंगे, जिसका K कम हो। K कम किसका हुआ, P का हुआ। तो P is more sensitive than Q and you will prefer P potentiometer as compared to Q। एक और मेथड था स्लोप निकाल के। अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूं बच्चों, θ1 θ2, स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan थीटा होता है V/L। इट मींस V/L का अपना K होता है, पढ़ा है आपने। तो मेरे बच्चों tan थीटा K आ गया। अब देखो, आप जिसका थीटा स्मॉल उसका K स्मॉल, और जिसका K स्मॉल बच्चों उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो इट मींस यू विल प्रीफर P देन Q। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे RC सर्किट को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। साफ हरी से